सो अगेन वेलकम। जो हमने वोकैब सीरीज स्टार्ट की थी उसके पार्ट 3 में। सो आज हम वोकैब करेंगे जो हाउस से रिलेटेड है, जो घर से रिलेटेड वोकैब्स हैं। घर में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं घर में, स्टिल अगर सीढ़ियाँ हैं, गेट है, विंडोज़ हैं, और घर के अंदर जो हमारे गैजेट्स हैं, लाइक जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उनकी बात करेंगे। सो हियर इज सो आप ये जो सीरीज है इसको थ्रू द यूट्यूब भी आप देख सकते हो। सो ये इन्फॉर्मेशन है कि आप A1 की वॉकअप सीरीज में जाके और आप इसको पूरी जो सीरीज हमने A1 की वॉकअप कवर की है ये उस में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हियर इज हाउस इज दास हाउस। हाउस का आर्टिकल दास हाउस होता है। अगेन मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, डेयर दैट मीन्स विथ मेल आर्टिकल, डी with feminine article, female article, and das with neutral articles। जब भी हम vocab याद करते हैं, कोई भी नाउन को याद करते हैं, तो हमेशा आर्टिकल के साथ में याद करेंगे। देर इज 3 आर्टिकल, दैट मीन्स मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल। डेयर दैट मीन्स मैस्कुलिन नाउन, das that means a neutral noun, and the that means feminine noun. So here is das house, that means house. Here is the Wohnung, that means apartment or flat. Here is das Zimmer. This is Zimmer, that means room. Zimmer, that means room. Here is das, that means neutral thing. The that means feminine thing. And here is दास अगेन न्यूट्रल थिंग। सो हमें आर्टिकल देख के ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसका है। दास वॉन सीमर, दैट मीन्स लिविंग रूम। जब हम वॉन सीमर की बात करते हैं दैट मीन्स लिविंग रूम। हियर इज दास स्लाफ शीमर। कंपोजिटा अगेन मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जो कंपोजिटा होता है, कंपोजिटा दैट मीन्स दो नाउन मिलके एक नया नाउन बनाते हैं। दैट मीन्स दो नाउन मिलके एक थर्ड नाउन बनाएंगे, और जो नया नाउन होगा उसका आर्टिकल हियर इज। यू कैन हियर इज दिस वर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। हियर इज श्लाफन, द वर्ब इज श्लाफन। अब श्लाफन है, श्लाफन इज वर्ब, नॉर्मली श्लाफन इज वर्ब, बट वर्ब से जब हम नाउन बनाते हैं, वर्ब से नाउन बनाते हैं, तो सबसे पहले तो उसका आर्टिकल हम दास बनाते हैं। एंड फ्रॉम वर्ब टू नाउन जब चेंज करते हैं तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बना देते हैं। दैट इज बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन जो वर्ब से नाउन बनते हैं उनका रूल। आप ये इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो वर्ब का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर देंगे और उसका आर्टिकल हमेशा दास आर्टिकल रहेगा। हियर इज दास, दास स्लाफ शिमर स्लाफन। हियर इज स्लाफन, यहाँ पे नाउन बन गया। हियर इज सीमर, सीमर का आर्टिकल इज दास सीमर, तो पूरे नाउन का ही आर्टिकल दास आर्टिकल हो जाएगा। हियर इज बार्डे सीमर, बार्डे सीमर दैट मीन्स बाथरूम। हियर इज दी टॉयलेट है, दैट मीन्स टॉयलेट। डेयर फ्लूर दैट मीन्स हॉलवे, जो बीच का रास्ता होता है। डेयर बालकॉन दैट मीन्स बालकॉनी। सो हियर इज दी ट्रैप है, दी ट्रैप है दैट मीन्स स्टेयर, सीढ़ियां। डेयर कैलर दैट मीन्स बेसमेंट। दास डाक, रूफ, छत। डेयर गार्टन, गार्टन दैट मीन्स गार्डन। दास फेंस्टर, फेंस्टर मीन्स विंडो। अब कुछ लोग फैंजेयर, उनको फेंस्टर जैसा दिखता है, तो फेंस्टर इज डिफरेंट नाउन एंड फेंजेयर दैट मीन्स डिफरेंट नाउन। दी ट्यूअर दैट मीन्स डोर। दी वांड दैट मीन्स वॉल। डेयर बॉर्डन, बॉर्डन दैट मीन्स फ्लोर, जो फ्लोर बीच का होता है दैट मीन्स बॉर्डन। दी डेके दैट मीन्स ब्लैंकेट। Das Mobile, that means furniture, dish, table, and their stool, that means chair. And here is again you can see das Bed, that means bed, and das Regal, that means cupboard order with das Regal, slave. Tapish, that means carpet. Fencer, that means TV. Kühlschrank, that means fridge you can say. And their head, that means stove we can use। अब ये कॉमन नाउन्स है। हेड का मतलब स्टोव भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोव हो सकते हैं जिनके लिए हम स्टे हेड का यूज करेंगे। हियर इज द लैम्प है, हियर इज लैम्प दैट मीन्स लैम्प। एंड वॉश मशीन है, दैट मीन्स वॉशिंग मशीन। हियर इज अगेन दिस रूल
इन कंपोजिटा दो नाउन, हियर इज वाशन दैट मीन्स वर्ब, वर्ब से जो नाउन बना है ओरिजिनल, एंड माशीने इज दी माशीने, सो जब पूरे वर्ब का आर्टिकल दी हो गया, अगेन आई टेल अगेन कंपोजिटा, सो कंपोजिटा इस तरीके से वर्क करता है। स्पीगल दैट मीन्स मिरर, एंड द ऊअर दैट मीन्स क्लॉक और वॉच, क्लिंगन that means doorbell, and Cecil that means armchair. That's sofa that means sofa. The garage, here is garage that means garage. Der Schlüssel that means key. So here is der Schlüssel that means key. And here is das Licht that means light. So again ये हमारी vocab सीरीज का थर्ड पार्ट था, और आप कंटिन्यू इनको देखते रहें। और A1 में जैसे मैंने आपको लास्ट कुछ क्लासेस में बताया है, कुछ वीडियो थ्रू द वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे भी इन्फॉर्म किया है कि जब तक आपके पास इतनी सफिशिएंट वोकैब नहीं होती, वोकैबलरीज नहीं होती जिनसे आप सेंटेंस बना सकें, तब तक आप कोई भी लैंग्वेज, मैं सिर्फ जर्मन की बात नहीं कर रहा, कोई भी लैंग्वेज आप सीख नहीं पाएंगे। सो सबसे ज़रूरी है कि हमें नाउन्स बहुत सारे हों, मच सफिशिएंट हो जितना हम यूज करना चाहते हैं, और उसके लिए नाउन हो एंड विथ आर्टिकल हो। सो ये हमारे लिए एक एडवांटेज होगा। एडवांटेज क्या, विदाउट नाउन आप सीख भी नहीं पाएंगे। सो इस तरीके से आप नाउन को याद रखें। ये हमारा थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, सो उसको भी देखना है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप अपकमिंग जो हमारी सीरीज है वर्ब्स की, और जो बाकी सीरीज हैं रिलेटेड जर्मन लैंग्वेज, आप अगर उनको भी देखते रहना चाहते हैं, देन अगेन आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास।